हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू व्लॉग में। ये वीडियो है शुक्रवार का, तारीख है 17 मई और टाइम हो गया अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है और अभी जो है इन लोगों की छुट्टी है, तो मुझे सुबह का काम पूरा ख़त्म करने में रोज़ 2 बज जाते हैं। टाइम टेबल बिल्कुल ख़राब हो गया है, मतलब पहले जैसा रूटीन बिल्कुल भी नहीं है। आराम से काम शुरू होता है और आराम से ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पर एक ब्लाउज बनाकर देना था मुझे। ये जो कस्टमर है इनकी एनिवर्सरी है आज, तो उनको ब्लाउज चाहिए। ये हमारे पास ही रहते हैं, तो उनको पता चल गया था मैं गांव से आ गई हूँ, इसलिए अगर मैं नहीं आती तो फिर कोई और ब्लाउज़ पहनकर वो एडजस्ट कर लेते। लेकिन जब उनको पता चला है तो फिर उन्होंने बोल दिया है आज मुझे ये ब्लाउज़ चाहिए। और मैं तो सोचती थी अभी कुछ दिनों के लिए मैं सिलाई का काम बंद कर देती हूँ, क्योंकि घर का मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है और इन लोगों को नहीं बताती हूँ कि मैं अभी काम कर रही हूँ। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको चाहिए ब्लाउज़ तो उनको देना ही पड़ता है, इसलिए आज ये लेकर बैठी हूँ। और भाभी नहीं है जो हुक लगाती है ब्लाउज़ में, वो नहीं है, तो वो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो ये सोचती थी अभी काम बंद ही कर देती हूँ, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उनको देना ही पड़ता है। तो आज ये काम लेकर बैठी हूँ मैं। ये ब्लाउज़ पूरा करके देना है मुझे शाम के 5:30 बजे तक। तो रेगुलर कस्टमर है, पेपर कटिंग रखा था मैंने, उसे ही रखकर मैंने काट लिया है अभी ब्लाउज़। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। मेरा घर जो है पूरा रास्ते के सामने है। तो सुबह का टाइम है, गली में जो सब्ज़ी वगैरह बेचने वाले आते जाते हैं ना, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन क्या करें, अभी वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वीडियो हर रोज़ अपलोड करनी है। उस हिसाब से मैंने अभी ये टाइम सिलेक्ट किया है वॉइस ओवर करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अभी करनी है इसकी स्टिचिंग। ब्लाउज़ बनाने के लिए मुझे उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम मुझे हाथ का काम करने के लिए लगता है। और इस चीज़ों का मतलब सिलाई मशीन जो नई वाली मैंने ली है, उसके बाद ये यहाँ पर बाकी की चीज़ें रखने की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है। ये जो 3 बोरे रखे हैं मशीन पर, ये वहाँ पर रहते थे, आप देखते होंगे हर वीडियो में, जिसमें मेरे सिलाई के कपड़े जितने भी आते हैं उसमें रख देती थी मैं, और उसके जगह पर सिलाई मशीन रख दी। अभी उनके लिए जगह नहीं है, तो रात के टाइम पर जब मेरा काम हो जाता है ना, तो मशीन के ऊपर ही रख देती हूँ मैं वो बोरे। और अभी उसके ऊपर काम करना है मुझे, तो वो वाले मशीन पर रख दिए हैं मैंने। और अभी मैं नए मशीन पर ही ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। जब तक मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी तब तक अभिषेक ने यहाँ पर कोकम शरबत बना लिया है। तो पहले तो वो जो क्रश आया था, मतलब आता है ना क्रश, कीवी का क्रश होता है, वो लेकर आया था। उसका शरबत बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो ख़त्म हो गया है, तो अभी ये कोकम शरबत बना लिया है। दोपहर के टाइम पर उसको ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो उसके लिए बनाता है। तो हमारे लिए सबके लिए ही बनाता है। तो हम लोगों ने अभी शरबत पी लिया है और अभी मुझे करनी है सिलाई। ये लोग घर पर होते तो काम मेरा बिल्कुल भी टाइम पर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। और आज इन्होंने खाना नहीं खाया, दोपहर का भूख नहीं थी इनको बिल्कुल भी। तो मुझे भी ये ब्लाउज़ बनाना था, मैंने भी नहीं खाना खाया है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ जाती है, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। शरबत पी लिया है, अभी ये पूरा कर लेती हूँ। थोड़ी देर आराम करती हूँ ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा और ब्लाउज़ में शाम तक नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैंने भी खाना आज कैंसिल कर दिया है। पहले ये ब्लाउज़ बनाती हूँ, बाद में देखेंगे। तो अभी बॉबिन भर लिया है मैंने। बॉबिन भरने के लिए अलग से एडजस्टमेंट होती है इसमें, जिनके पास मशीन है वो लोग जानते होंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये नया वाला मशीन, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था मैं यूज़ कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन अभी जो है मुझे अच्छी तरह से अभी इसको एडजस्ट करना आता है, करती भी हूँ मैं। बहुत सारे ब्लाउज़ बनाए हैं मैंने।
पूरे 8 दिन में इसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। और गांव गई थी मैं, 1 दिन के लिए ही रुकी थी। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा 1 साल के बाद गई हूँ मैं, फिर भी 1 दिन में ही आई हूँ वापस। तो बात ये है, पिछले महीने में पूरा सिलाई का काम इतना ज़्यादा था कि घर का सारा काम पेंडिंग है। और भाभी भी चली गई है अभी गाँव, तो वो 8-10 दिन बाद ही आएगी। तो मैंने सोचा जब तक भाभी आती है तब तक मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में ये सिलाई का काम करूँगी। इसलिए मैं गांव में नहीं रुकी हूँ। वहाँ पर रुकती हूँ तो क्या कर सकते हैं, मायके में जाते हैं तो बस हर रोज़ का खाना पीना हो जाता, बैठते आराम से, फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता। मेरे माँ को मिलना था, मुझे माँ से मिलकर आई हूँ 1 दिन के लिए, कोई बात नहीं। उतना मतलब मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, मायके भी रहना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मेरे 2 भाई हैं, एक मुंबई में होता है और एक पुणे में ही होता है। और मेरी माँ जो है अकेली होती है गांव में। तो अभी गर्मियों के दिन है, धूप यहाँ जितनी नहीं है उतनी ज़्यादा धूप है वहाँ पर, और धूप की वजह से बीमार पड़ जाते हैं बच्चे जल्दी से। इन लोगों को मतलब अभिषेक और सानू को, दोनों को भी धूप की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो वो जब जाते हैं ना गांव, उसके बाद वो बीमार ही पड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलती हूँ अभी। और अभिषेक लाइब्रेरी में जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो नहीं आता अगर मैं वहाँ पर रुकती तो। रुकने वाली नहीं थी, 1 दिन के लिए गई थी ना, इस वजह से वो मेरे साथ आया था। अभी ब्लाउज़ मैंने बना लिया है, बस 1 घंटे में मैंने ब्लाउज़ तैयार किया है। और वो हाई स्पीड वाली मशीन है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इसीलिए मैंने वो वाली मशीन ली है ताकि मैं जल्दी से वो काम करूं और मुझे अपना ये वीडियो का काम करने के लिए टाइम मिले। तो 1 घंटे में मैंने ब्लाउज़ तैयार किया है। लेकिन ये हाथ का जो काम है, हुक लगाना, तुरपाई करना, इस ब्लाउज़ के गले में भी तुरपाई करनी है। पाइपिंग होती है तो तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, सिल्की है, इस वजह से इसकी पाइपिंग नहीं बनी है, तो तुरपाई करनी पड़ेगी। तुरपाई करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लाउज़ तो 1 घंटे में मैंने बना लिया था, लेकिन ये जो हाथ का काम है ना, इसे करने के लिए मुझे पूरा 1.5 से 2 घंटे लगे थे। इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं हर रोज़ करती नहीं हूँ ना, भाभी करती है, तो मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं करती हूँ। जितना टाइम ये काम करने के लिए लगता है उतने ही टाइम में मैं दूसरा ब्लाउज़ तैयार करती हूँ। तो वो भाभी मेरे साथ होती है ये काम करने के लिए, तो अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी वो नहीं है तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अर्जेंट जो ऑर्डर होती है उसे पूरा करना ही होता है, और कोई और है नहीं, क्योंकि ये काम दिखता है उतना आसान भी नहीं है। ठीक से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए, किसी और को मैं दे नहीं सकती हूँ। इसीलिए जैसा भी होगा मैं ही करके दे देती हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, हुक, प्रेस बटन, जो भी होता है सब कुछ मैंने भाभी के पास ही रखा है। अभी वो नहीं है तो मुझे आज ये ख़रीद कर लेकर आना पड़ा है नए वाले पैकेट, क्योंकि अभी भाभी आएगी तब तक जितने भी ब्लाउज़ में बनाऊँगी उसमें मैं ही हुक वगैरह लगा कर देने वाली हूँ। तो अभी वो हो गया था, उसके बीच में सानू ने फ्रूटी लेकर आई थी, फ्रूटी की पार्टी हो गई थी, और वो काम होने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों की चाय हो गई थी। अभिषेक आया था वापस, आज वो दोपहर के टाइम पर गया था जिम, और अभी कुछ ऐसा रूटीन है उसका, दोपहर के टाइम पर ही हो जाता है जिम में, क्योंकि सुबह और शाम को दोनों टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहाँ पर उसे दोपहर का टाइम ही अच्छा लगता है। सुबह लाइब्रेरी में जाता है, दोपहर के टाइम पर वो जिम में जाता है, और शाम को फिर लाइब्रेरी में जाता है, कुछ ऐसा रूटीन है उसका। और चाय के टाइम पर हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आज दोपहर का हम दोनों का जो खाना बचा था, हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया था, तो वही हमने रात के टाइम पर खाया है, और बच्चों ने भी एडजस्ट किया है। तो आज रात को मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस 2 बाजरे की रोटियां बनाई थी और हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने अपना ये मंगलसूत्र बना लिया है, जो हर रोज़ मैं यूज़ करती हूँ। छोटा मंगलसूत्र है, मोती है उसमें, काले पीले मोती और सोने के मोती। उनको गूंथना था मुझे, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, बटन जो होता है पीछे का, वो टूट गया था, इसलिए पहन नहीं पाती थी। 10-15 दिन हो गए मेरे गले में वो जो आर्टिफिशियल होता है लंबा मंगलसूत्र,
वो ही था, काम की वजह से मैं ये कर नहीं पाई थी। और ये जो मंगलसूत्र बनाती हूँ ना, मैं खुद घर पर ही बनाती हूँ। सोनार के पास जो होते हैं ये मंगलसूत्र बनाने वाले, उनके पास मैं लेकर नहीं जाती हूँ। इसके लिए जो चीज़ें लगती है, धागा वगैरह सब कुछ, सुई जो बारीक आती है एकदम, वो सब कुछ है मेरे पास। उसके जो काले पीले मोती होते हैं वो भी है मेरे पास, बस उसको बनाने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था, क्योंकि शाम का खाना नहीं बनाना था, तो मैंने आज मेरा ये मंगलसूत्र तैयार किया है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं बनाने के लिए, लेकिन वही बात, फिर टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा था। आज खाना जल्दी हो गया था, थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने अभी ये मंगलसूत्र बना लिया है। सानू का चल रहा है कुछ अंदर, अभी वो इतना जल्दी नहीं सोएगी। और टीवी चल रहा है, तो टीवी देख रही थी मैं थोड़ी देर के लिए। अभी जो है सीआईडी का भूत सवार है अभिषेक के ऊपर। उसको किसी चीज़ की आदत लग जाती है, या फिर उसका मन होता है जो कुछ भी चीज़ देखने की, मतलब टीवी में, तो वो देख लेता है। पहले जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सीरियल देखता था। अभी सीआईडी देख रहा है, और इंटरनेट पर टीवी देखता है वो। तो जो चाहता है वो एपिसोड देख लेता है, और उसकी वजह से मैं भी देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इन सारे सीरियल जो है उनमें, लेकिन वो टीवी चला जाता है, और फिर मुझे देखना ही पड़ता है। और मैं देखती हूँ, बस सुनती हूँ ऐसे ही। तो अभी जो ये मंगलसूत्र बनकर तैयार हो गया है, बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये सामान जो है वो रख देती हूँ। जो पुराने मोती हैं काले पीले, वो चेंज कर लिए हैं मैंने, नए वाले रखे हैं डिब्बे में। और जो पुराने वाले हैं वो अभी रख दूँगी साइड में, या फिर फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो शाइन होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जब भी धागा चेंज करती हूँ ना, तो उस टाइम पर मैं काले और पीले मोती चेंज कर लेती हूँ। बटन भी चेंज हो जाता है, बस जो सोने के मोती है पहले वो रहते हैं। और ये देखिए, ये मेरा डेली यूज़ वाला मंगलसूत्र है, छोटा। सामने जो दो पेंडल जैसा है ना, वाटी जिसे बोलते हैं हमारे महाराष्ट्रियन मंगलसूत्र में, वो वाटी होती है। ये रियल मंगलसूत्र है, जिसमें 2 वाटी होनी चाहिए और 4 मोती होने चाहिए सामने। तो ये हमारा रियल मंगलसूत्र है, और डेली यूज़ में मुझे इतना ही अच्छा लगता है। जो लंबा मैं 10-15 दिन यूज़ कर रही थी ना, उसकी वजह से मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। बहुत ज़्यादा लंबा है, काम करती हूँ ना तो बीच बीच में आ जाता था। और ये देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये मंगलसूत्र। पूरे 20 साल हो गए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अभी जो है ये काम हो गया है मेरा। और यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।